वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साक्षी सिंह जी हैं प्रतापगढ़ से। इनका प्रश्न है, महाराज श्री, मैं निकुंज सखी भाव की उपासना करना चाहती हूँ। महाराज जी, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे गुरुदेव कौन हैं, वे मुझे कैसे मिलेंगे। कुछ महीने पहले मैंने पूज्य स्वामी श्री करुणदास जी महाराज के बहुत सारे सत्संग सुने और उनकी वजह से निम्बार्क संप्रदाय के बारे में पता चला। पूज्य महाराज श्री से जुड़ाव होने लगा। मुझे वही मेरे सदगुरु लगते थे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि पूज्य महाराज श्री एकांतवास में चले गए हैं और उनको आज्ञा आई है कि वे अब कभी दीक्षा नहीं देंगे। महाराज जी, अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे सदगुरु कौन है? महाराज श्री स्वामी करुणदास जी महाराज मेरे सपने में 2 बार आए हैं। जब मैंने आप श्री को प्रश्न भेजा, उस दिन भी सपने में आए थे। कृपया मुझ अधम का मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। इसके लिए श्रद्धा का ही मापदंड सर्वोत्तम होता है। आपकी श्रद्धा जहाँ पर बहुत ज़्यादा समर्पित हो जाती है, वही आपके गुरुदेव होते हैं, जिनकी संगति में जाने पर आपको शांति मिलती है, भक्ति में आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। समझ लीजिए वही आपके गुरुदेव हैं। श्रद्धा मुख्य है और श्रद्धा के कारण आपको अपनी प्रगति दिखलाई पड़ेगी। तो उनसे आप चाहें तो दीक्षा ले सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षा वाली बात श्रद्धा पर डिपेंड करती है। लेकिन जैसे अभी आपको सत्संग मिल रहा है, ये सत्संग आप किसी भी वैष्णव से, भगवत भक्त से आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे राधे। निखिल त्रिपाठी जी हैं प्रयागराज से। इनका प्रश्न है, महाराज श्री, भगवान को भोग कैसे लगाएं? भोग लगाते समय आचमन कैसे करते हैं? वह जैसे बाहर व्यवहार क्षेत्र में भोजन करें तो किस प्रकार से भगवान को भोग लगाएं? इसमें कर्मकांड से ज़्यादा भाव की मुख्यता होती है। आपने मंत्र बोल दिया कर्मकांड में जो बताए गए वो, और फिर आपको यही नहीं ध्यान है कि आप क्या भोग लगा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। अशुद्ध आहार खिलाने लग गए, बासी खिलाने लग गए, जूठा खिला दिया उनको, गंदा भोजन खिला दिया, तो आपको तो बहुत दोष लग जाएगा। कितना ही मंत्र बोलते रहो, कितना ही मंत्र बोल दो, कितना ही विधि का पालन करो, लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगी। इसलिए भाव की मुख्यता होती है। आप बड़े भाव के साथ प्यार से भगवान को जैसे अपने बच्चे को खिलाते हैं, ऐसे ही सुंदर स्वादिष्ट मीठा, जिसपे कोई चरपराहट न हो, मिर्च बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और सुगंधित स्वादिष्ट कुछ मिष्ठान जरूर हो। ऐसा भोजन बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ऐसा भगवान के सम्मुख ले जाओ, तुलसी जल डाल करके पर्दा लगा दो, कम से कम 10 मिनट। तब आप जो बने भाव से आप गाइए, भोग का भजन गाइए, श्लोक बोलिए, नाम कीर्तन बोलिए, उसी को प्रभु स्वीकार कर लेंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, जब हम भक्ति पथ पर चलते हैं तो हमें भीतर और बाहर की पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में जब हम कहीं बाहर जाते हैं मोटरसाइकिल से, तो जैसे कोई हमें बैठने के लिए पूछे लेकिन वह अपवित्र अवस्था में हो अथवा मांस भक्षी, शराब और अंडे का सेवन करने वाला हो और हमें उसके ऐसे आचरणों के बारे में पता हो, तो क्या हमें उसे गाड़ी पर बैठाना चाहिए? क्योंकि भक्ति पथ पर 2 जनों के संग को त्याज्य बताया गया है। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए? सामान्यतया तो नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ न कुछ बकबक करता रहेगा और गंदा उसका जो मुंह की जो गंध आएगी ना, दुर्गंध, उससे आपको मन में अशांति होगी। लेकिन यदि कहीं वो संकटग्रस्त हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, भूख प्यास से परेशान हो, पैसे नहीं हो, कोई आपत्ति में पड़ गया हो, तब आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। श्री राधे राधे। नाम गुप्त गुरु जी। इनका प्रश्न है,
आपने प्रश्नोत्तरी में बताया था कि शिव आराधना करने वालों को राम भक्ति स्वयं मिल जाती है। यह हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं भी शिव भक्ति करती हूँ। आपको अपने आप भगवान शंकर जी कृपा करके राम जी की भक्ति से जोड़ देंगे। कोई संत मिल जाएंगे या भक्त मिल जाएंगे जो राम प्रेमी होंगे, वह आपको राम प्रेम के रंग में रंग देंगे। अतिशय प्यार उमड़ेगा राम जी के लिए, रोना आएगा, राम जी के चरित्र सुनेंगे, राम जी के भक्तों से मिलना अच्छा लगेगा। यही प्रेम की यही पहचान होती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, पहले मैं शाम में सदाशिव का जाप करती थी, अब मुझे यह कठिन लगता है, तो क्या मैं राम राम जप कर सकती हूँ? क्या यह महादेव के प्रति अपराध तो नहीं होगा? मेरी गुरु दीक्षा भी नहीं हुई है, मेरे इष्ट देव श्री शिव जी हैं। अपराध नहीं होगा, वो उनके लिए प्रसन्नता का ये सामान हो जाएगा, जिससे बहुत प्रसन्न होंगे, ऐसी वस्तु होगी है। क्योंकि मानस में लिखा हुआ, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। ये पार्वती माता ने कहा है, हे महादेव, आप तो रात दिन राम 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 जपते रहते हैं। तो राम की जिज्ञासा प्रकट हो गई उनके अंदर कि मेरे पतिदेव जो राम राम रात दिन जपते हैं, वो राम जी कौन है? इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा है। तो स्वयं शिव जी राम 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 जपते रहते हैं, तो आप उनको सुनाएंगे राम नाम, तो बहुत प्रसन्न होंगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मैंने सुना है कि शिव जी को राम कथा रामायण पढ़कर सुनाने से वे प्रसन्न होते हैं, किंतु मेरी आंखों की रोशनी अत्यंत कम होने से मैं इन्हें पढ़ नहीं सकती, तो क्या मैं राम नाम का जप कर सकती हूँ? इसमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा? या फिर श्याम सदाशिव का ही नाम जप करूँ? शीघ्र शिव भक्ति प्राप्ति करने के लिए मुझे और क्या उपाय करना चाहिए? क्या श्याम सदाशिव और राम राम दोनों का नाम जप कर सकती हूँ? राम नाम का जप करिए, सांब सदाशिव भी कर सकते हैं, सांब सदाशिव भी करिए और राम नाम भी करिए, कीर्तन करिए, जप करिए, जो अच्छा लगे वो करिए। राम जी की कथा आपको कुछ आती हो तो सुनाइए, नहीं तो आप मोबाइल से यूट्यूब से सुना सकते हैं, भक्तों का चरित्र सुना सकते हैं उनको। आप भी कुछ चौपाई आपको कंठस्थ हो मानस की, तो उनको गा कर सुना सकते हैं। राधे राधे। लखनऊ से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं 4 साल से भगवान नाम जप कर रही हूँ। संत भगवान की कृपा से अब भगवान नाम जप अपने आप चलता रहता है, कार्य करते समय भी नाम चलता रहता है। जब ध्यान आता है तो देखती हूँ कि नाम चल रहा है, लेकिन मेरा ध्यान नाम पर नहीं रहता, मन इधर उधर की बातें ही सोचा करता है। मैं बार बार प्रयास करती हूँ नाम पर ध्यान देने की, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता। मैं क्या करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आपका नाम का अभ्यास जितना बढ़िया हो गया कि चलता रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब नाम पर ध्यान ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि चल रहा है। अब आपको प्रभु के रूप पर ध्यान देना होगा। भगवान का जो रूप है, जो आपके इष्ट देव हैं, श्री सीताराम जी, राम जी, बाल कृष्ण और माखन चोर कृष्ण, या जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगता है, बस उस रूप का ध्यान करते हुए जब करते रहो तो लाभ विशेष होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या प्रेत आत्मा को भगवान नाम समर्पित करने से उसका कल्याण हो जाता है? भगवान नाम समर्पित केवल भगवान के लिए करो और किसी के लिए नहीं करो। प्रेत के उद्धार के लिए हरि कीर्तन कराओ, खुद भी कीर्तन करो, तो भगवान प्रसन्न होकर के उस संकट से मुक्ति आपको देंगे। श्री राधे राधे। वैभव साहू जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरी दादी की 23 अगस्त की ब्रह्म मुहूर्त के समय के आसपास शरीर शांत हो गया और उनके शरीर पर ब्रज रज लगी थी उस समय, और दादी के साथ आखिरी चर्चा हुई थी कि आपको सीता माँ की सखी बनना है। फिर बात हुई, गुरु महाराज जी, छोटी छावनी अयोध्या जी की कृपा से आपको सखी बनना है, और श्री भाई जी के समाधि अथवा भस्म कणों का दर्शन भी कुछ दिन पहले फोटो से किया था। मेरी यह इच्छा जानने की है कि दादी कहाँ हैं अभी, क्या वह श्री जी की सखी बन के उनकी सेवा में है, और श्री राधाष्टमी का उत्सव व्रत क्या और कैसे करना चाहिए? देखो, ये तो कोई नहीं बता सकता है, शायद ही कोई ऐसा मिले कि बताओ कि वह कहाँ है। लेकिन जिस प्रकार से शरीर छूटा उनका, उससे निश्चित है कि उनकी
अधोगति तो हो ही नहीं सकती है, उत्तम गति निश्चित है। यदि वह भगवत धाम को प्राप्त कर चुकी होंगी तो संभावना ऐसी है, लेकिन मान लो ऐसा नहीं हुआ होगा तो एक जन्म कभी कभी भगवान फिर भक्ति करने के लिए और देते हैं कि अभी एक जन्म में तुम भक्ति द्वारा सबकी सेवा करो। तो सेवा से प्रभु प्रसन्न बहुत होते हैं। भक्ति के द्वारा सेवा कर करके भक्तों को आनंदित करते रहेंगे, उसमें ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। आकांक्षा दुबे जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या अगर श्रद्धा पूर्वक ज्यादा से ज्यादा नाम लेखन करने से पाप कर्म कटते हैं? हाँ, कटते हैं। नाम चाहे जप करो चाहे लेखन करो, पाप कर्म कटते ही कटते हैं निश्चित। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या महाराज जी जैसे नाम जप भजन आदि कभी नष्ट नहीं होते, अविनाशी होता है, तो क्या महाराज जी नाम लेखन भी कभी नष्ट नहीं होता? मेरे मन इस बात के लिए बहुत संशय होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, इसमें संशय मत करो, भगवान का नाम साथ में ही जाता है, बस वो वस्तुएं नहीं जाती हैं। जैसे माला नहीं साथ में जाएगी, माला तो चिता पर जल जाती है भक्त संत के साथ साथ, लेकिन उस पर जपा हुआ नाम चला जाता है। लिखा हुआ जो है उसकी कॉपी तो नहीं जाएगी आपके साथ, लेकिन लिखा हुआ जो नाम है वो आपके साथ जाएगा, कॉपी यहीं रह जाएगी। तो ये नाम महाराज जो हैं ये तो उस साधक के साथ ही जाते हैं, चाहे कीर्तन करो चाहे जप करो चाहे लेखन करो, वो निश्चित ही जीवात्मा के साथ नाम की शक्ति जाती है, नाम की शक्ति जाती है। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, स्वप्न में कुछ ऐसा दिखता है जैसे सब हमारे पिछले जन्म का हो, जैसे हम अभी दिल्ली से हैं मगर हम स्वप्न में अपने जीवन को राजस्थान में और वहीं की वेशभूषा में देखते हैं, अपने 2 छोटे बच्चों के साथ किसी माता रानी के मंदिर में। यह क्यों दिख रहा है? क्या यह सत्य है या भटकाव? मार्गदर्शन करें। नहीं, भटकाव की बात नहीं, पिछले जन्म में हो सकता है आप रहे हों वहाँ राजस्थान में किसी सती माता रानी के मंदिर में आप पुजारी रहे हों, यहाँ सेवा करते हों, ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको ऐसा दिखता है। आप भक्ति में लगे रहो, ठाकुर जी अपने आप करुणा निधान है, तो जहाँ ज़्यादा उत्तम होगा वहीं आपको भेजेंगे बाद में। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हमें कई सालों से ऐसे स्वप्न दिखते हैं जो कुछ समय बाद घटित हो जाते हैं, अच्छे हो या बुरे। पहले हम सबको बता दिया करते थे, अब घर वालों के मना करने पर नहीं बताते, पर जब कुछ बुरा घटित होता है किसी के साथ तो दिल दुखता है। हम क्या करें महाराज जी, और भगवान ये सब किस कारण से हमें दिखाते हैं? भाई ये कृपा है, कभी कभी ऐसी विद्या अपने आप भगवान की इच्छा से प्राप्त हो जाती है। और अब देखो ना, बागेश्वर वाले बाबा जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको तो सब दिखलाई पड़ रहा है ये घटनाएं इस प्रकार की, तो उसके द्वारा वो सेवा कर रहे हैं, दुखियों की सेवा कर रहे हैं, परेशान लोगों की पीड़ा दूर करते हैं। तो ऐसे कभी कभी किसी को संकट में बचाने के लिए, परेशानी से मुक्त करने के लिए किसी भक्त को भगवान ऐसी शक्ति देते हैं। राधे राधे। उषा जी सवाई माधोपुर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, हम दोनों पति पत्नी श्री राम जी की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम लेखन करते हैं। पूजनीय स्वामी जी, मेरी दुविधा यह है कि मेरे घर में पूजा घर अलग से नहीं है। हमने प्रभु राम जी का एक छवि चित्रपट जो कि फ्रेम में होता है पहली मंजिल पर रख रखा है, जहां हम बैठकर गुरु मंत्र नाम जप करते हैं, दीपक लगाते हैं। लेकिन हमारे घर में रसोई घर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है जहां भोजन बनता है, और रसोई घर में ही एक अलमारी में श्री राम दरबार हनुमान जी दुर्गा जी का छवि चित्रपट जो कि फ्रेम में है तथा श्री गणेश जी का श्री विग्रह विराजमान है। लेकिन हम यहाँ पर केवल दीपक ही लगाते हैं। अब स्वामी जी हमारे घर में भोजन बनते ही हम भगवान का भोग रसोई घर में ही लगाते हैं और खाना भी हम ग्राउंड फ्लोर पर ही खाते हैं। लेकिन मन में ये दुविधा है कि हमारे राम जी जो कि ऊपर हॉल में विराजित हैं वो तो भूखे हैं। अब गुरुदेव आप हमें मार्गदर्शन करें कि क्या हम सही कर रहे हैं या कोई परिवर्तन करना चाहिए? जहाँ ठाकुर जी हों वहीं ले जाके भोग लगाओ, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो,
बाहर हो भीतर हो, जहाँ भी भगवान आपके विराजमान हो, भोग वहीं लगाना होगा। और उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं कि भगवान के लिए बहुत बढ़िया मंदिर नहीं बना पाए। अरे जैसे आप रह रहे हो वैसे भगवान को रखो, आपके प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं वो। राधे राधे। वासु जी हैं, इनका प्रश्न है, जब हम किसी संत के पास बैठते हैं तो उनकी वाणी में इतना तेज कैसे होता है? उनके एक एक शब्द बिना कुछ किए ही हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति उत्पन्न कर देते हैं। जबकि भजन का प्रयास तो हम भी करते हैं, पर फिर भी हमारे पास महात्मा जैसे स्थिर ज्ञान क्यों नहीं आता? क्या यह भजन से स्थिर होता है? आपसे भगवान अपना भजन करवाना चाहते हैं। प्रसार प्रचार और इस प्रकार की सेवा सार्वजनिक वाली आपसे नहीं कराना चाहते हैं, आपसे भक्ति करवाना चाहते हैं। भजन करो, ध्यान करो, प्रभु की सेवा करो। अब जिनसे भगवान अपनी कथा संबंधी सेवा लेना चाहते हैं, उनको कुछ देंगे नहीं तो सेवा करेगा कैसे हो? श्री राधे राधे। गुड़गांव सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, हमारा परिवार वैष्णव दीक्षित है और हम उसके अनुरूप ही आचार व्यवहार, नाम जप और खान पान का प्रयास करते हैं। गुरु जी, हमारे घर में दिमाग की समस्या हो रही है। जब तक दीक्षा नहीं लेती तो भूलवश स्वाभाविक रूप से जब भी कहीं दीमक लगती थी, कीटनाशक स्प्रे कर देते थे और समस्या रुक जाती थी। अब पिछले कई महीनों से जीव हत्या के ध्यान स्वरूप स्प्रे नहीं कर रहे हैं। एक स्थान पर दीमक लगी, हमने स्प्रे नहीं किया, फिर दूसरे स्थान पर लगी। ऐसा करते करते फ्लैट में बहुत जगह दीमक हो गई है और व्यवधान भी उपस्थित हो रहा है। ऊपर नीचे फ्लैट में स्प्रे होने के कारण हमारे यहाँ प्रकोप बढ़ गया है। जीव हत्या का अपराध न हो इसलिए स्प्रे करने को मन नहीं करता और भगाने का कोई साधन सफल नहीं हो रहा। अगर आपके अनुभव से कोई युक्ति है जिसमें हमें लाभ और अपराध न बने तो कृपया मार्गदर्शन करें। जीवों को मारने में दोष है, लेकिन भगाने में दोष नहीं है। भगाने वाली कोई चीज जो हो, जैसे राख है, राख, कंडे की राख, उसको खूब ज़्यादा डालो, मरेंगी नहीं, उसे छोड़ के भग जाएंगे। या और कोई ऐसा हल्का केमिकल हो जिससे मरे नहीं और भग जाए वहाँ से। किसी को ऐसी जानकारी हो, पहले तो आप राख का प्रयोग करो, कंडे की राख का। हो सकता है उससे हट जाए, वो नहीं हटती हैं तो ऐसा केमिकल डालना जिससे मरे नहीं, केवल छोड़ के भग जाए। श्री राधे राधे। वंदना जी हैं, दिल्ली से, इनका प्रश्न है, श्री जी की कृपा से इस अथम शरीर से गौदान या नौछावर करने का मन बहुत है। आपके गौशाला में मेरी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमजोर है, पर मुझे करना है। तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे क्या क्या लाना होगा। श्री जी की कृपा से 30 तारीख को वृंदावन धाम आने का मौका भी मिल रहा है। मुझे धाम आने के बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि मेरे पति हैंडीकैप हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे उनके विषय में प्रश्न किया था। कृपया बताएं मुझे क्या करना होगा गौदान या नछावर के लिए। जब आप यहाँ आएंगे तो ठाकुर जी की कृपा से हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उसके लिए 2-4 घंटा पहले, जैसे आप सुबह आ जाएं तो ये सत्संग प्रश्नोत्तरी वाला जब हो जाएगा उसके बाद व्यवस्था की जाएगी। आपके लिए ये चिंता मत कर कि जो पैसा वाली, अरे ठाकुर जी की सेवा भाव से होती है, जितना संभव होगा उतने से हो जाएगा। राधे राधे। पुष्पराज जी हैं, ललितपुर से, इनका प्रश्न है, घर के कमरे में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें साधारण तरीके से भगवान का पूजा करते समय फूल पत्र के साथ एक तुलसी पत्र तथा फल या सूखे फल का भोग के साथ मैं तुलसी के एक पत्ते भी रखता हूँ। बाद में तुलसी के उन पत्तों को तथा आचमनी में रखे तुलसी पत्र को भी थोड़े जल से धोकर अगले दिन इसी तरह से उपयोग के लिए रख लेते हैं। बहुत ऊंचाई की जगह होने के कारण यहाँ पर तुलसी बहुत मुश्किल से उगता है। हम लोग तुलसी को खाने में उपयोग इसलिए भी नहीं करते हैं कि समुच्चे पत्ते को निगलने कठिनाई होती है। आदत नहीं है, आचमनी जल के साथ तुलसी का रस मुंह में चला जाता है। स्वामी जी, क्या हम ठीक कर रहे हैं या कहीं पर त्रुटि है? कहाँ से है इनका प्रश्न? नेपाल से। हाँ, तो वहाँ तो तुलसी नहीं हो पाएगी। वो पहाड़ी तुलसी होती, दूसरी होती तुलसी, उसकी सुगंध अलग प्रकार की होती। पहाड़ी तुलसी वो टिकाऊ होती है, वो बर्फ में भी नहीं गलती जैसे बद्रीनाथ में होती। तो आप तुलसी का छोटा छोटा टुकड़ा करके भी डाल सकते हैं भोग में, तो उसको आप निगल सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे करें। और क्या पूछा इसमें इन्होंने?
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन कई बार उपयोग उसका किया जा सकता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर वन तुलसी जिसको बावरी भी कहते हैं, यहाँ पर अधिक मिलते हैं, क्या पूजा के कार्यों में इनका उपयोग कर सकते हैं? हाँ, किया ही जाता है। हिमालय पर तो हर तीर्थ में वही को काम में लिया जाता है। श्री राधे राधे। हिमांशु जी हैं हल्द्वानी से, इनका प्रश्न है, घर में प्रेत बाधा है तो भागवत पुराण से मुक्ति मिल सकती है क्या प्रेतों को? उसके लिए कोई व्यास जी हैं क्या? आप स्वयं पाठ करिए और शुद्ध शुद्ध नहीं होता है तो जैसा बनता वैसा करो, और हरिनाम कीर्तन जरूर साथ में होना चाहिए। पंडित जी की विषय में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप स्वयं पाठ करिए तो सबसे अच्छा है। श्री राधे राधे। अनुराग जी हैं हैदराबाद से, इनका प्रश्न है, सुना है कि वैष्णवों में किन्वित जिनको फर्मेंटेड पदार्थ भी कहा जाता है वो त्याज है, जैसे इडली आदि, क्या ये सही है? भक्ति आश्रम में क्या नियम है? हाँ, फर्मेंटेशन जब हो जाता है ना तो उसमें बस दही भी फर्मेंटेशन से ही होता है, तो दही का फर्मेंटेशन स्वीकार किया गया, सिरका का नहीं स्वीकार किया गया। सिरका भी फर्मेंटेशन से ही बनता है, उसमें किण्वन की जो क्रिया होती है उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया हो जाते हैं, और जो सिरका होता है उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं, तो बड़े बड़े कीड़े पड़ने के कारण उसको त्याज्य कहा गया, उसका भोग नहीं लगता, औषधि के रूप में काम आता है। लेकिन गौ माता का दूध का दही है तो वो तो भगवान को भोग लगता है, उसका किण्वन जो है अर्थात फर्मेंटेशन, वो ऐसा नहीं होता है कि विकृत हो, वो विकृत नहीं होता, सात्विक होता है, इसलिए उसको स्वीकार करते हैं, किंतु अन्य किण्वित जो फर्मेंटेटेड जो होते हैं उनको नहीं लिया जाता है। श्री राधे राधे। राधा रानी की सखी राजकोट गुजरात से, इनका प्रश्न है, परम पूज्य पोद्दार जी महाराज के गुरु कौन थे? आपके गुरुदेव और गुरु के साथ की आपकी अनुभूति भी हमें साझा करें। पहले एक ही प्रश्न का उत्तर दीजिए गुरु जी। देखो, श्री पोद्दार जी के गुरुदेव कौन थे? हाँ, बचपन में गुरु उनके दूसरे थे जिन्होंने आध्यात्मिक तरफ प्रेरणा की थी, लेकिन बाद में जो उन्होंने साधना की तो उस समय सेठ श्री जयदयाल जी गोयंदका उनके गुरुदेव थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ किया था उन्होंने, किंतु उनकी प्रगति बहुत प्रेम रस वाली हुई। अब सेठ जयदयाल गोयंदका जी भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे, निष्काम कर्मयोगी भी थे, तो इस प्रकार से प्रगति तो इनकी भी हुई, लेकिन बाद में चल करके ये बिल्कुल गोपियों के रस में निमग्न हो गए, और फिर राधा रानी का ही आंतरिक स्वरूप इनका हो गया। तो आगे ठाकुर जी इनको बढ़ाते गए, वैसे ये गुरु मानते थे गोयंदका जी को, बचपन में दूसरे गुरु थे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपके गुरुदेव और गुरु के साथ की आपकी अनुभूति भी हमें बताने की कृपा करें। अनुभूति ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, अपनी अनुभूति कोई नहीं बताता है, आपको जो ग्रंथों में मिलती है बस वही आप समझिए। व्यक्तिगत अनुभूति तो गुप्त होती है, उसको कौन किसको बताएगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, प्रेम मार्ग और भगवत कृपा अनुभवों को हमें साझा करने की प्रेरणा दे। हाँ, उसके लिए ही तो भक्त चरित सुनाया जाता है, रोजाना भक्त चरित आपको भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाया जाता है, उसी के लाभ के लिए। श्री राधे राधे। शिवानी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपके द्वारा जन्माष्टमी पर मेरी दीक्षा हुई है, आपके द्वारा कहे गए 12 माला का मैं गुरु मंत्र का जाप सुबह कर लेती हूँ, उसके बाद नाम लेखन करते हुए गुरु मंत्र जप करती हूँ, क्या यह सही है? हाँ, बिल्कुल सही, आप खूब करिए, इसी तरह से करिए। राधे। चरित्र जरूर सुनना, भगवान के भक्तों का चरित्र डेली सुनना। श्री राधे राधे। बरसाना सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, भाई जी ने सत्संग सुधा बुक में एक ध्यान के द्वारा रोग मिटाने का उपाय बताया है, मैंने पढ़ा पर समझ नहीं आया, अगर महाराज जी आपको पता है
तो कृपया मुझे समझाने की कृपा करें। अच्युत आनंद गोविंद के साथ उनको भी मैं कर लिया करूंगी। हाँ करिए आप। सत्संग सुधा माला नाम का एक ग्रंथ है, तो भाई जी ने नहीं लिखा, उसको राधा बाबा ने लिखा है। उस पर नाम उनका नहीं दिया गया है, एक संत ऐसा लिखा हुआ है। श्री राधे राधे। रोहित जी हैं पुणे महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, महाराज जी दंडवत प्रणाम करने की सही विधि क्या है? कई भक्त भगवान को सामने देख के दंडवत प्रणाम करते हैं और कोई भक्त लंबवत रेखा में खड़े होकर दंडवत करते हैं। ऐसा सुना है कि इससे भगवान की प्रत्यक्ष दृष्टि भक्त के हृदय और हृदय की भक्ति भाव पर पड़ती है। सामने से इसलिए नहीं किया जाता है कि सामने भगवान के पार्षद चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जैसे अब यहाँ आप YouTube से यहाँ की पोजीशन नहीं देख पाएंगे। आप मंदिर में जब ठीक ठीक ठाकुर जी के सामने होते हो ना, तो उस रास्ते जय विजय पार्षद, हनुमान जी महाराज, उद्धव जी, ये लोग भगवान के मंदिर में आते जाते रहते, ठीक सामने वाले मार्ग में, इसलिए प्रणाम नहीं किया जा सकता है। तो फिर अब दो दिशाएं बन गई, सामने तो कर नहीं सकते, तो बाईं तरफ भगवान के करोगे और दाहिनी तरफ करोगे। अब ये आपको देखना होगा कि ठाकुर जी को आशीर्वाद देना है, तो आशीर्वाद देना है तो दाहिना हाथ उठेगा ना। किसी को आशीर्वाद आप दोगे तो दाहिना हाथ उठेगा। अब ठाकुर जी का दाहिना हाथ उठे आपकी ओर, तो आपको किधर से लेटना है ये आपको देखना है। अब इसके लिए ये समझ लो कि भगवान विराजमान हैं, तो उनके सामने जाने पर, ठीक सामने नहीं, उनके दाहिने हाथ की ओर, जैसे मान लो हमारी जगह पर ठाकुर जी बैठे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, तो अब यहाँ पर आप सामने प्रणाम, जैसे यहाँ ठाकुर जी हो तो सामने प्रणाम करोगे तो भगवान के पार्षद आ जा रहे हैं तो बाधा पड़ेगी। और इधर से करोगे इस तरफ से तो भगवान को बायां हाथ उठाना पड़ जाएगा, तो बायां हाथ से आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। इधर से मान लो आपने किया तो बायां हाथ उठेगा तो आशीर्वाद के लिए गलत दिशा हो जाएगी, तो दाहिना हाथ भगवान का आशीर्वाद देने के लिए उठता है। इसलिए प्रणाम इधर से करना होगा, इससे जिधर हम देख रहे हैं इस समय इधर से आपको लेटना होगा, तो भगवान अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, इजीली दाहिना हाथ उठेगा। अब मान लो आपने इधर से किया तो इधर तो बायां बायां हाथ, दाहिना हाथ के लिए तो घूमना पड़ेगा इधर, तो इधर से न करके इस तरफ से, मतलब भगवान का दाहिना हाथ आपकी तरफ स्वाभाविक रूप से उठे, ऐसा देख करके प्रणाम किया जाता है। राधे राधे। अंबिका जी हैं राजस्थान से, आपकी शिष्य हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, जन्माष्टमी पे जब गुरुदेव आपने मुझे मंत्र दिया था तो उसका पहला अक्षर मैंने श्री की जगह हे समझ लिया और हे बोल दिया था, पर जब 3 बार दोहराया तो अगली बार श्री ही मैंने बोला था और पहली बार हे सुनाई दिया था, तो मुझे क्या वापस गुरु दीक्षा लेनी होगी? वैसे अब निरंतर मैं मानसिक जप कर रही हूँ इसी मंत्र का जो आपने दिया था। मंत्र अष्टाक्षर मंत्र है श्री कृष्ण का। हाँ ठीक है ठीक है, दीक्षा फिर नहीं लेनी है, आप जब करते रहिए। आपने शायद लिखवा के भी लिया होगा, यदि नहीं लिखवाया है तो फिर कभी यहाँ आ जाना, फिर से हम सुन लेंगे और लिख के भी दे देंगे। श्री राधे राधे। और इनका आखिरी एक प्रश्न है गुरु जी कि मंत्र के लास्ट में मम है कि ममह है? हाँ म हलंत नहीं लगेगा, हलंत लगने पर मम हो जाता है, और हलंत नहीं लगेगा तो म होगा, आगे दो बिंदी नहीं लगेगी, इसको विसर्ग बोलते हैं, जैसे दो बिंदी वो नहीं लगेगी। श्री राधे। और न हलंत लगेगा। राधे राधे। सर्वप्रथम आपके पावन शरण चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। एक प्रश्न है, कथा में सुनने को मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु जी जब संन्यास लिए थे तो वो पहले तो विप्र वंश से थे, वंश से ब्राह्मण थे पहले, है ना? हाँ? चैतन्य महाप्रभु जी ब्राह्मण कुल से मिश्र ब्राह्मण थे। हाँ, तो संन्यास से पूर्व तो संन्यास तक तो उनके पास जनेऊ था, उपनयन, तो उपनयन, फिर उसके बाद में थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें कि
कहाँ तक मतलब जो सुनने में आया, क्या पता मुझे सुनने में गलती हुई हो, या जैसे भी अ, या कोई विधान है, सन्यास जब लेते हैं तो क्या जनेऊ का परित्याग करना पड़ता है? सन्यास जो होता है स्मार्त सन्यास, स्मार्त सन्यास अद्वैत वेदांती का जो चतुर्थ आश्रम बोला जाता है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है सन्यास। बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, शादी हो गई गृहस्थ आश्रम, वैराग्य हुआ पति पत्नी दोनों भजन करने लगे अलग अलग रह के, वो वानप्रस्थ आश्रम, और घर छोड़ करके चले गए अकेले रहने के लिए फिर सन्यास आश्रम, ये चौथा आश्रम। लेकिन एक होता है वैष्णव सन्यास, जिसको बैरागी बोलते हैं या विरक्त बोलते हैं, उसको वैष्णव सन्यास कहते हैं। उसमें जनेऊ पहनी जाती, उसमें जनेऊ का त्याग नहीं किया जाता है, न शिखा का त्याग किया जाता है। स्मार्त सन्यास जो होता है, चतुर्थाश्रमी सन्यासी जो शैव होते हैं, वो अद्वैत वेदांती अहम ब्रह्मास्मि वाले, वो न शिखा रखते हैं और न यज्ञोपवीत रखते हैं, और नियम तो उनके कड़े होते हैं, पालन कहाँ तक कर पाएंगे मुश्किल होता है। अग्नि के निकट नहीं है, अग्नि में पका भोजन नहीं खा सकते, तो ऐसे बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, तो वो नहीं रखते हैं। और धातु को स्पर्श भी वर्जित होता उनके लिए। लकड़ी के कमंडल में, नारियल के या लौकी के कमंडल में जल और भोजन, ऐसे नियम पहले चलते थे, अब तो कोई नहीं ऐसा करता जल्दी। तो वह होते हैं शैव सन्यासी जो जनेऊ नहीं पहनते हैं, शिखा मुंडन करा देते। वैष्णव सन्यास जो होता है उसमें न शिखा त्यागी जाती है न जनेऊ त्यागी जाती है, दोनों सन्यास है। जो स्मार्ट सन्यासी होते हैं द्विज, वो उनके धारण किए हुए दंड को दंड बोला जाता है, और जिसने लिया उसको दंडी बोला जाता है। और जो वैष्णव सन्यास में दंड लिया उसको त्रिदंडी बोला जाता है। वहाँ जीव ब्रह्म माया तीनों की सत्ता स्वीकार की जाती है। स्मार्त सन्यासी में एक ही सत्ता होती है, ब्रह्म, और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं, न अलग से जीव होता है न अलग से कुछ माया होती है, केवल ब्रह्म ही होता है। किसी ग्रंथ में, चैतन्य चरितामृत वगैरह में, या कोई अन्य विशेष जो गौड़िया संप्रदाय का उद्बोधन करते हैं, क्या उसमें ऐसा उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु जनों को त्यागे थे? और जैसे अभी जस्ट आप बोले हैं, बात ये थी ना कि जो पहले इनके पहले चले आ रहे थे लोग, वो लोग स्मार्त सन्यासी थे, लेकिन फिर माध्वाचार्य जी से, नहीं ये प्रश्न नहीं करोगे तुम, अब सुनोगे केवल, माध्वाचार्य जी से वैष्णव परंपरा लागू हो गई, उसके पहले की शैव परंपरा थी, तो वहां से फिर यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग नहीं किया गया। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।